नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। सत्र 28 मार्च तक चलेगा। बजट 17 मार्च को प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में कहा कि पूरे देश में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जा रहा है और हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि प्रदेश के 8 लोग संविधान निर्माण में शामिल रहे। अभिभाषण में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के स्वर्गीय पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा का नाम भी शामिल किया गया है। अभिभाषण में प्रयागराज महाकुंभ और हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का भी उल्लेख किया गया। विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना द्वित्व के तहत 52,288 आवेदकों का पंजीकरण हो चुका है। इससे अलग योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लाट दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत महाग्रामों में 50-50 और बाकी गांवों में 100-100 वर्ग गज के प्लाट गरीबों को मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की उपलब्धियों और सफलताओं ने दुनिया भर में आशा की नई लहर जगाई है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया इसे भारत का युग कह रही है। नई दिल्ली में एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि भारत आज वैश्विक विकास को गति दे रहा है और विकास के पथ पर तेज गति से अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता और तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश बन गया है। 10 सालों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 5 गुना बढ़ाया है। देश में एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हो गई है। इन 10 सालों में ही देश में ऑपरेशनल एम्स की संख्या 3 गुना हो गई है और इन्हीं 10 सालों में मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल सीट की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत और सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष 5 देशों में शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन की थीम है नारी शक्ति से विकसित भारत। इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों और अर्ध सैनिक बलों के अधिकारी, दिल्ली पुलिस, माई भारत स्वयंसेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सहायता समूह के सदस्य सहित विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में विश्व बैंक, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र महिला, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रति महिला 2100 रुपए देने के वादे को पूरा करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया जाएगा। कल शाम चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में किए गए वादों को आगामी 5 सालों में एक-एक करके पूरा किया जाएगा। वर्तमान सरकार ने इस दिशा में तेजी से कार्य करते हुए 18 महत्वपूर्ण संकल्पों को पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में 10 और संकल्प शीघ्र ही पूरे होने जा रहे हैं। आज जन औषधि दिवस है। इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जेनेरिक दवाइयों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य सभी को सस्ते मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाना है। मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण की अध्यक्षता में अंबाला के केंद्रीय कारागार में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 27 मुकदमे रखे गए, जिनमें से 5 मुकदमों का निपटारा कर दिया गया और 8 बंदियों को निर्धारित शर्तों पर रिहा किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए नागरिकों को छुआछूत, जाति आधारित भेदभाव और असमानताओं से मुक्त होना होगा। नई दिल्ली में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य समानता पर आधारित समाज का निर्माण करना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।